जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। इतिहास में पहली बार आज बीएसई का सेंसेक्स 70,000 के पार पहुंच गया। इससे पहले सितंबर 2021 में सेंसेक्स पहली बार 60,000 जबकि जनवरी 2021 में पहली बार 50,000 के पार हुआ था। मध्य प्रदेश में आज हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में उज्जैन दक्षिण से विधायक डॉक्टर मानव यादव को राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए नेता भी बैठक में शामिल रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीती हैं। वहीं राजस्थान में कल यानी मंगलवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और संभवतः कल ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के काम के कारण राज्य से आने जाने वाली कई ट्रेनों को आज से 15 जनवरी 2024 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 15203 व 15204 लखनऊ बरौनी लखनऊ, 15053 व 15054 लखनऊ छपरा लखनऊ, 15077 व 15078 गोमती नगर कामाख्या गोमती नगर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद के विभिन्न विकास खंडों के ग्रामों में पहुंची। क्षेत्रीय विधायकों व विधान परिषद सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधियों व प्रधानों ने यात्रा की अगुवाई की और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। यात्रा में सरकारी विभागों के स्टॉल्स लगाए गए और ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में भी जनप्रतिनिधियों ने जानकारी ली और उनका समाधान कराया। सुनिए एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा का विकास खंड संडीला के ग्राम बराही व पूर्वामान में विधायक अलका अर्कवंशी ने शुभारंभ करते हुए कृषि स्वास्थ्य ग्राम्य विकास आंगनवाड़ी एवं अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए विधायक अलका अर्कवंशी बोली। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा विजन है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गांव-गांव के जनप्रतिनिधि जाएं, उनकी सरकार जनता के लिए क्या कर रही है, क्या करेगी 2047 तक, उसका लक्ष्य निर्धारित करें और जनता को एक स्पष्ट रूप से पता हो कि उनकी सरकार क्या करेगी, जो कि पूर्व की सरकारों में लोग नहीं बताते थे, बस आए और हो गया। तो माननीय प्रधानमंत्री वो स्ट्रांग जनता में एक मैसेज क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी चुनी हुई सरकार है, तो सरकार आपके हित के लिए ये कार्य आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सेवा हो, वो डेवलपमेंट के काम हो, ये सब करना चाहती है, इसके लिए प्रतिबद्ध है। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री का दिव्य स्वप्न है कि जो भारत है एक विकसित हो, प्रत्येक व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं उसके हाथ में हो और यदि कहीं कोई छूट गया है, यदि कहीं कोई किसी कारणवश छूट गया है, तो वो अपने जनप्रतिनिधियों से अपनी बात रख पाए और निष्पक्ष रूप से उसके साथ जनप्रतिनिधि खड़े हो पाए, उसको सरकार की सुविधाओं का लाभ दे पाए जिसका वो हकदार है। ये है इस यात्रा का उद्देश्य, माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य। विकासखंड सांडी के ग्राम श्री मऊ चंद्रमऊ तिगामा में विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने यात्रा की अगवानी की और कहा, आज हम लोग सांडी विकासखंड के श्री मऊ गाँव में गए थे। विशेष रूप से जो अखंड भारत की यात्रा हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक का उन्होंने तय किया है। इसके निमित्त हम लोगों ने वहां जाकर कुशलपुर में पूरा कार्यक्रम किया, यात्रा का स्वागत किया और विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी और नए लक्ष्यों को तय किया। जो लोग पात्र थे उनकी सूची बना करके पंजीकरण किया गया और जिस प्रकार एक एक लाभार्थी को पूरा लाभ देकर 77 लक्ष्यों का पूरा कर प्रधानमंत्री भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम लोग उसी निमित्त कार्य कर रहे हैं। विकासखंड सोरसा के ग्राम मधर्रा में विधायक प्रभास कुमार
ने यात्रा की अगवानी की। विकासखंड हिरोरी के ग्राम महुईपुरी में भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन द्वारा यात्रा की अगवानी की गई और जिलाध्यक्ष बोले, आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हरदोई विधानसभा की ग्राम पंचायत महुईपुरी और ग्राम पंचायत मदारा में पहुंची थी, उसमें विभिन्न विभागों के जो काउंटर लगते हैं काउंटर लगाए गए थे। लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई थी, जो समस्याएं थी उनका समाधान भी हुआ और लोगों ने इसको बहुत सराहा है। निश्चित ही ये भारत सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। इससे सरकार सीधे जनता के द्वार पहुंच जाती है और वहां पर जितनी देर का कार्यक्रम होता है उतनी देर 3-4 घंटे में लोग वहां पर अपने इकट्ठे होते हैं। छोटी मोटी जो समस्याएं वो दूर हो जाती हैं। उनके आवेदन भी विभिन्न योजना जो लाभार्थी लिए जाते हैं। विकासखंड भरावन के ग्राम सहीगमा व लाला मऊ में सदस्य विधान परिषद अशोक अग्रवाल द्वारा यात्रा कार्यक्रम की अगवानी की गई। सुरसा, बावन, टड़ियामा, पिहानी, भरखनी, माधोगंज, मल्लामा, शाहबाद के विभिन्न ग्रामों में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई सुधाकर दुबे द्वारा आज जिला कारागार का निरीक्षण किया गया और महिला बैरक में महिला बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही बंदियों की सुविधा और उनके सहयोग के बारे में बताया गया। बिलीग्राम खंड विकास परिसर में उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास 30 नॉन HM जनपदों की औद्यानिक विकास योजना अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी सेमिनार का शुभारंभ विधायक आशीष सिंह आशु ने मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी के साथ किया। मेले में उमेश कुमार साहू, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर रचना दीक्षित, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई पुलिस द्वारा पीरामल फाइनेंस की टीम के साथ साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 6 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस पहल के तहत नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया आउटरीच, बैनर, पंपलेट और अन्य गतिविधियां शामिल होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पीरामल फाइनेंस के साथ शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत अगले 6 दिनों में जनपद के 32 से अधिक स्थानों पर जाकर जनपद वासियों को जागरूक किया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा साइबर जागरूकता हेतु टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हरदोई कोतवाली शहर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 50,000 रुपए निकालकर खाता धारक द्वारा जेब में रखते समय नीचे गिर गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बैंक के CCTV फुटेज के माध्यम से एक अज्ञात महिला को तलाश कर पूछताछ की तो महिला ने पुलिस को रुपए सुपुर्द कर दिए। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा 50,000 रुपए वादी को सुपुर्द किए गए। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।